दोस्तों, पाकिस्तान का कराया और डोनाल्ड ट्रंप का किया हुआ सीज फायर फेल हो गया है, क्योंकि अब भी सीज फायर की घोषणा के बाद भी हमला हो रहा है। लोगों को घर को खाली करने को कह दिया गया है और यही नहीं, अमेरिकी मिसाइलें अब अपने ही ठिकाने पर गिरने लगी हैं, जिसके बाद यूएई ने अपने गैस प्लांट को बंद कर दिया है। एक एक तस्वीर आपके सामने है, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबरें हैं। सबसे पहली खबर देखिए, इजराइल ने लेबनान पर अपना अटैक नहीं रोका है। सीज फायर में साफ साफ ये तय हो चुका है कि इजराइल को और अमेरिका को क्षेत्रीय युद्ध भी रोकना होगा, लेकिन बावजूद इसके लेबनान पर इजराइल अटैक कर रहा है। साउथर्न लेबनान के अल अहमदिया, सराफंद और अल शर्किया शहरों को निशाना बनाते हुए कई सारे हवाई हमले किए गए हैं। युद्ध विराम के बावजूद, सीज फायर के बावजूद इजराइल लगातार यहां पर अटैक कर रहा है और सीज फायर के रूल्स को तोड़कर यह भी साबित कर रहा है कि उसे अमेरिका के नियमों का फर्क नहीं है, क्योंकि घोषणा अमेरिका ने की है, प्रस्ताव अमेरिका ने रखा है और उसमें इजराइल का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। और इसी के बाद से इजराइल अटैक कर रहा है। यहां तक कि दोस्तों, इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ के जो अरबी प्रवक्ता है कर्नल अविशय अद्राय, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैप के साथ चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियों की वजह से आईडीएफ इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई करेगा और इसीलिए वहां पर जितने भी आम लोग हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, उन लोगों को जहरानी नदी के नॉर्थ की ओर तुरंत चले जाना चाहिए और वो सारे लोग अपना इलाका छोड़कर, अपना सामान छोड़कर वहां से चले जाएं। और यह आदेश टायर शहर के शबरीहा इलाके पर फोकस्ड है, जहां पर आईडीएफ ने एक खास इमारत को निशाना बनाया, हिट किया और जल्दी हमला किया। आईडीएफ ने पहले दक्षिणी लेबनान, बेरूत के दक्षिणी कई सारे गांव पर अटैक किया, लेकिन सीज फायर के बाद भी अब ये अटैक रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। और जिस पर अटैक हुआ है टायर, वो शहर, वहां पहले भी 4 अप्रैल के आसपास इवैक्यूएशन वार्निंग और एयर स्ट्राइक हुए, जिनमें अस्पताल डैमेज हुए, बच्चों समेत कई लोग मारे गए और नुकसान पहुंचा। हजारों लोग पहले यहां से निकल भी चुके हैं, लेकिन करीब 20,000 लोग अभी भी वहां पर हैं जो आसपास के गांव में रह रहे हैं और अब उन्हें भी निकलने के लिए कह दिया जा रहा है। इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऑफिस ने, उनके कार्यालय ने भी कहा है कि अमेरिका ईरान के बीच 7 अप्रैल को हुआ 2 हफ्ते का सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। हाफ सीज फायर कहा जा रहा है, ईरान पर रुकावट है, लेकिन लेबनान हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी है। असल में इस सीज फायर से पहले 7 अप्रैल को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भयंकर अटैक किया था। यहां तक कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सारे टैंकर उड़ा दिए, एक साथ कई सारी मिसाइलें दागी, लेकिन इसी के बाद अब इजराइल सीज फायर के बाद भी अटैक कर रहा है। अब ईरान ने यह सीज फायर जिन 10 पॉइंट्स पर किया है, जिन 10 शर्तों पर किया है, उनमें साफ लिखा है कि इजराइल और अमेरिका को अपने सारे अटैक रोकने होंगे, जिसमें हूती और हिजबुल्लाह यानी कि यमन और लेबनान पर ही अटैक बंद करना होगा, सारे क्षेत्रीय युद्ध को बंद करना होगा। लेकिन इस प्रस्ताव का, इस शर्त का कोई असर नहीं है और इसीलिए हिजबुल्लाह पर अब अटैक हो रहा है और इसलिए अब हिजबुल्लाह भी अटैक कर सकता है और इसके बाद एक बार हालात फिर से खराब भी हो सकते हैं। और यही नहीं, यमन की ओर से भी एक तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसमें हजारों लोग ईरान की जीत का जश्न मना रहे हैं। अब जो यमन के अंसारुल्लाह हैं, उन्होंने ईरान की जीत को इस्लाम की जीत बताया है, विजय बताया है। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने घोषणा करी है कि ईरान की जीत सभी स्वतंत्र मुसलमानों की जीत है और ये नास्तिकता पर इस्लाम की व्यापक विजय है, साथ ही प्रतिरोध के ध्रुव के लिए भी एक मील का पत्थर है। यमन के इराक में भी ठीक इसी तरीके से जीत का ये श्रेय मनाया जा रहा है, इस्लामिक जीत इसको माना जा रहा है। अलग अलग जगहों पर ये सब प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जुलूस हो रहा है, लोग जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन इजराइल का अटैक अब नया रोड़ा बन गया है, क्योंकि अब इजराइल अटैक कर रहा है, वो बात ही नहीं मान रहा है, जो शर्त रखी है अमेरिका और ईरान की ओर से, उसको नहीं मान रहा है। इसके अलावा एक और खबर ये है, वो ये कि यूएई के अबू धाबी में हबशन गैस कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद ऑपरेशन रूम को रोक दिया गया है, ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने खुद इसकी जानकारी दी है कि गैस कॉम्प्लेक्स में आग लगने की वजह से, बाद में स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करी है कि ये जो आग है वो एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बाद गिरे मलबे से लग गई है, जिसके बाद 2 अमीराती नागरिक और 1 भारतीय नागरिक घायल हुए। इसलिए लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कॉम्प्लेक्स में काम को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, यानी कि अभी इसको रोक दिया गया है, इसका काम ठप है। दोस्तों, इस सीज फायर में यह भी दिखा दिया है कि नेतन्याहू केवल मोहरा थे अमेरिका के और अमेरिका ने अपना काम बनते ही इजराइल को दूध से मक्खी की तरह हटा दिया है। अब तक इजराइल अटैक कर रहा था, लेकिन इसकी भी यही वजह है और अब सीज फायर प्लान में भी कहीं पर इजराइल का बात का जिक्र नहीं है, इजराइल से बात का जिक्र नहीं है, अमेरिका का जिक्र है, जबकि इजराइल के कहने के बाद ही ये पूरी जंग शुरू हुई थी, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर अटैक किया। लेकिन अब इजराइल को दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, खुद डोनाल्ड ट्रंप नहीं पूछ रहे हैं, अमेरिका नहीं पूछ रहा है।
को कहीं भी सीज फायर में इजराइल से बातचीत का कोई जिक्र साफ तौर पर नहीं दिख रहा है, जितना अमेरिका से और ईरान की बातचीत का लिखा हुआ है। इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष के वर्तमान नेता हैं यार लापिड, उन्होंने इसको लेकर एक पोस्ट भी किया है कि हमारे पूरे इतिहास में ऐसी राजनीतिक आपदा कभी नहीं हुई। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल मुद्दों से जुड़े फैसले लेते वक्त इजराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सेना ने अपने सभी निर्देशों का पालन किया, जनता ने अद्भुत दृढ़ता दिखाई, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से विफल रहे और अपने द्वारा निर्धारित एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। नेतन्याहू के अहंकार, लापरवाही और रणनीतिक योजना के अभाव के कारण राजनीतिक और रणनीतिक नुकसान की भरपाई में हमें सालों लग जाएंगे। यानी कि इजराइल जो है उसको ये लग रहा था कि ईरान पर कब्जा हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से बेंजामिन नेतन्याहू बातें कर रहे थे कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान पर अटैक करते रहेंगे, उसके बाद इजराइल में भी जितने भी नेता हैं वहां के विपक्ष के, उनको भी लगा कि अब इस बार इजराइल ईरान पर कब्जा कर लेगा। लेकिन अब जो हो गया है वो एकदम उल्टा हो गया है। ईरान ने इजराइल पर भयंकर तबाही मचाई। तस्वीरें 40 दिन सामने आई। तेल अवीव हो गया, हैफा हो गया, हर जगह इजराइल पर जगह जगह बम गिरे, मिसाइलें गिरी, यहाँ तक कि इजराइल के बंकर ही बंकर ईरान ने उड़ा दिए। इजराइल का जो संसद थी उसके पास भी अटैक हुआ और इसके बाद ये अटैक इतना बड़ा हुआ कि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इजराइल के कई सारे ड्रोन थे जो ईरान ने गिरा दिए, इजराइल को बहुत सारा नुकसान पहुंचा। इजराइल के टैंकर पे अटैक हुआ, हेलीकॉप्टर्स पर अटैक हुआ, एयर डिफेंस इजराइल का फेल हो गया और इसके बाद अब जो इजराइल है वो इस सीज फायर प्लान से भी आउट हो चुका है। ईरान और अमेरिका की बातचीत का जिक्र हर जगह चल रहा है, ईरान अमेरिका सीज फायर चल रहा है, इजराइल का कहीं पर भी नाम नहीं लिया जा रहा है। और इसीलिए जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो ये बात लिख रहे हैं कि नेतन्याहू ने अपने अहंकार के चलते ये सब कुछ किया, लेकिन इसका उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट अब जो है वो देश को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान इजराइल का हो गया है। और जिस हिसाब से नेतन्याहू बातें करते थे उसके बाद तो अब लोगों का भी यकीन, इजराइल के लोगों का भी हट गया है कि नेतन्याहू केवल बातें करते थे, लेकिन इसके बाद जब सीज फायर हुआ है तो इजराइल को अमेरिका ने याद भी नहीं किया है। कहीं भी इजराइल को कोई क्रेडिट नहीं है, इसलिए भी इजराइल अब अमेरिका से अलग होकर ये अटैक कर रहा है। इसलिए ऐसा भी माना जा रहा है कि जब इजराइल से बातचीत का कोई जिक्र नहीं है, इजराइल का कोई भी इसमें कनेक्शन नहीं लाया जा रहा है, इजराइल से सीधे ईरान की कॉन्टैक्ट की बात नहीं है, इसीलिए इजराइल अलग हटकर चल रहा है। वो सीज फायर के नियमों को भी तोड़ रहा है और इसीलिए वो हिजबुल्लाह हो गया, यमन हो गया, वहां पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दोस्तों अब क्या करना चाह रहा है इजराइल, क्योंकि सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं कि अब 2 हफ्तों तक कोई भी अटैक नहीं होगा। और जो 10 प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि लेबनान पर, यमन पर, कहीं भी क्षेत्रीय युद्ध जो हो रहे हैं उन्हें भी रोक दिया जाएगा। लेकिन इजराइल ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब इस पर क्या कुछ एक्शन होता है, अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम है गौरी, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।